कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को बहुत बड़ा झटका कानूनी तौर पर लगा है। क्या ये पूरी खबर है? आगे डिटेल से आपके सामने होगी, लेकिन अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। और किन मुद्दों पर आप चाहते हैं कि हम पूरी डिटेल के साथ, पूरी जानकारी के साथ आपके सामने वीडियो लाएं तो जरूर बताइएगा। बहरहाल मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की मुसीबतें कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। मुदा जमीन घोटाला एक ऐसा मामला जिसे लेकर कानूनी प्रक्रिया का वो सामना कर रहे थे, लेकिन मुसीबत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दरअसल ये जो पूरा मामला है वो हाईकोर्ट ने इस मामले को लेकर जो फैसला यहां पर दिया है वो आपको बता रहे हैं। सीएम सिद्धरमैया की याचिका को खारिज कर दिया गया है। इसमें उन्होंने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि मुडा साइट आवंटन मामले में अपने खिलाफ जांच के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत की जो पूरी यहां पर तस्वीर थी, ये कहते हुए कि जांच होनी चाहिए, उनकी तरफ से मंजूरी की जो वैधता थी उसे चुनौती दी थी। हालांकि कर्नाटक हाईकोर्ट में जस्टिस एम नाग प्रसन्ना की सिंगल जज बेंच ने यह साफ कह दिया कि इस पूरे मामले की जांच बेहद जरूरी है और राज्यपाल स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं इसे लेकर। वैसे इससे पहले हाईकोर्ट ने 12 सितंबर, अगर आपको वो तारीख यहां पर याद होगी, तो ये पूरी सुनवाई होने के बाद मामले में आदेश को सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने 19 अगस्त के अपने अंतरिम आदेश को भी आगे बढ़ा दिया था, जिसमें जनप्रतिनिधियों के लिए विशेष अदालत को निर्देश दिया गया था कि वो मामले में उनके खिलाफ शिकायतों की सुनवाई करे और याचिका के निपटारे तक अपनी कार्यवाही को स्थगित रखे। बहरहाल कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 17 अगस्त को सीएम सिद्धरमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अपनी सहमति दी थी, मंजूरी दी थी। इसके बाद सीएम सिद्धरमैया ने राज्यपाल के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट में दाखिल दिया था, यानी कि उनकी मंजूरी की वैधता को सीधे सीधे कहा था कि यहां पर मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए। इस मामले में हाईकोर्ट ने 19 अगस्त को सुनवाई भी की थी, जहां सीएम सिद्धरमैया की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने राज्यपाल के आदेश को असंवैधानिक करार देते हुए, असंवैधानिक बताते हुए उसे रद्द करने की मांग की थी। लेकिन अब इतना यहां पर साफ हो चुका है कि यह पूरा मामला आगे बढ़ेगा। पर जान लेते हैं कि आखिर यह जमीन घोटाला है क्या, जिसे लेकर अब सियासत भी खूब देखने को मिलेगी और मुश्किलें भी यहां पर सिद्धरमैया की बढ़ती हुई नजर आती है। दरअसल यह मामला 3.14 एकड़ जमीन से एक टुकड़े से जुड़ा हुआ है, जो उनकी पत्नी पार्वती के नाम से है। सामाजिक कार्यकर्ताओं का सीधा सीधा यह आरोप है कि सिद्धरमैया की पत्नी को अधिग्रहित भूमि के मुआवजे के तौर पर मैसूर में 14 प्रीमियम साइट्स का आवंटन किया गया, जो कि पूरी तरह से गैर कानूनी था। और इसी का नतीजा यहां पर सामने ये रहा कि राज्य के खजाने पर 45 करोड़ रुपए का नुकसान यहां पर हुआ, यानी कि आर्थिक भार सहना पड़ा, बड़ा नुकसान यहां पर हुआ। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया और खारिज करते हुए राज्यपाल के फैसले पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि संविधान में विश्वास रखने वाले, कानून का पालन करने वाले नागरिक के तौर पर मैंने कर्नाटक के राज्यपाल के अवैध और राजनीतिक रूप से प्रेरित इस फैसले के खिलाफ कर्नाटक के हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और मुझे खुशी है कि हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई की और संबंधित न्यायालय को कार्रवाई टालने के निर्देश देते हुए अंतरिम आदेश पारित किया और यह भी निर्देश दिया कि कोई भी जल्दबाजी में कार्रवाई ना की जाए। लेकिन अब इतना यहां पर तय है कि वो सिद्धरमैया जो लगातार ये कह रहे थे कि उन्होंने पूरी ईमानदारी यहां पर दिखाई है, किसी भी तरह का कोई घोटाला नहीं हुआ है, किसी भी तरह से करोड़ों का नुकसान जो है वो राज्य के खजाने में नहीं हुआ है। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर बड़ी तलवार जो है वो सिद्धरमैया पर लटकती नजर आती है, क्योंकि मामला आगे बढ़ेगा। मंजूरी यहां पर मिल चुकी है। ऐसे में इतना कहा जा सकता है कि कर्नाटक की सियासत में बहुत बड़े दांव पेच और बहुत बड़ा सियासी तूफान आने वाले कुछ दिनों में यकीनन देखने को मिल सकता है।